हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम एक और मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे। साथ के साथ में मैं आपको हर वर्ड का मीनिंग बताऊंगा और ग्रामर के रूल्स को भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल है द थ्री फिशेज यानी तीन मछलियाँ। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वर थ्री फिशेज, तीन मछलियाँ थी। देखो वहाँ पर तीन मछलियाँ थी ऐसे नहीं बोला जाएगा, सिर्फ तीन मछलियाँ थी। क्योंकि देयर क्या है यहाँ पर, देयर एक प्रकार का यहाँ पर डमी सब्जेक्ट है, यानी ये एक्चुअल में सब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करता है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई है? वर्ब आई है, इसके पीछे जो भी नाउन आती है उसके अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब यूज की जाती है। देखो फिशिज क्या है? फिशिज प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी कैसा यूज किया जाएगा? प्लूरल यूज किया जाएगा। हु वर फ्रेंड्स, जो दोस्त थी। तो यहाँ पर हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन जो भी इसके बाद में वर्ब को लेता है वो किसके अकॉर्डिंग लेता है? जो भी नाउन इससे पहले होती है उसके अकॉर्डिंग। तो फिशिज क्या है यहाँ पर? फिशिज प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। तो यहाँ आप ध्यान रखना। इन ए पॉन्ड, एक तालाब में। टू वर्क हार्ड, दो कठिन परिश्रम करती। वाहिल, जबकि। द थर्ड बिलीव्ड इन फेट, तीसरी भाग्य में विश्वास रखती थी। वन इवनिंग यानी एक शाम को या फिर एक रात को। टू फिशमैन यानी दो मछुआरे। वर पासिंग बाई द पॉन्ड, तालाब के पास से गुजर रहे थे। देखो पास, वाई मीन्स किसी चीज के नजदीक से गुजरना। आफ्टर यानी के बाद। ए हार्ड डेज वर्क, पूरे दिन के कठिन परिश्रम के बाद। दे नोटिस्ड, उन्होंने देखा। दैट की, द पॉन्ड यानी तालाब। वाज फुल, पूरा भरा हुआ था। और फिशेज यानी मछलियों से। सो इसलिए। वन फिशमैन यानी जो एक मछुआरा था। सेड टू द अदर, दूसरे से बोला। फ्रेंड, दोस्त। दिस पॉन्ड यानी यह तालाब। देखो इसके बारे में भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। दिस और दैट, ये दोनों सिंगुलर डिटर्मिनर होते हैं, यानी इनके बाद में हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगी, और काउंटेबल नाउन आएगी तो वो कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, यानी कि प्लूरल। दिस पॉन्ड इज सो बिग, यह तालाब बहुत बड़ा है। एंड और, इज फुल ऑफ फिशेज यानी मछलियों से भरा हुआ है। लेट अस कम, हमें आना चाहिए। हेयर यानी यहाँ पर। देखो लेट के बाद में हमेशा बेस वर्ब का यूज किया जाता है, वर्ब की यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। टुमारो यानी कल। मॉर्निंग यानी सुबह। विथ आवर नेट्स, हमारे जाल के साथ में। एंड और, कैच सम फिशेज यानी कुछ मछलियों को पकड़ेंगे या फिर पकड़ना चाहिए। वी कैन मेक, हम बना सकते हैं या फिर हम कमा सकते हैं। सम मनी यानी कुछ पैसा। वाई सेलिंग देम, उनको बेचकर। देखो टू एक ऐसा प्रपोजिशन होता है जिसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। बाकी सभी जितने भी प्रपोजिशन होते हैं उनके बाद में कैसी फॉर्म आती है? आईएनजी। तो देखो वाई के बाद में सेल, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। आईएनजी लगा के इसको क्या बनाया गया है? जीरंड नाउन। तो इसके बाद में आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है। द अदर मैन, जो दूसरा व्यक्ति था। एग्रीड यानी सहमत हो गया। एंड दे बेंट अवे, और वो चले गए। कहाँ चले गए? टू फिशेज यानी दो मछलियाँ। हर्ड यानी सुना। हर्ड, सुना। द फिशमैन टॉक यानी मछुआरों की बातें। एंड पैनिक, और भयभीत हो गई या फिर डर गई। द बेंट, वो गई। टू द अदर फिशेज यानी दूसरी मछलियों के पास। इन द पॉन्ड, तालाब में। एंड टोल्ड देम, और उनको बताया। वो फ्रेंड्स, वो दोस्तों। लिसन टू अस यानी हमको सुनो या फिर हमारी सुनो।
वी आर इन ग्रेट डेंजर, हम बहुत बड़े खतरे में है। वी जस्ट हर्ड, हमने सुना है। टू फिशमैन यानी दो मछुआरे, टॉकिंग बात कर रहे हैं। हु जो, प्लान यानी योजना बना रहे हैं। टू कम आने की, टुमारो यानी कल। उन्होंने क्या सुना था कि दो मछुआरे यहाँ पर आने का प्लान बना रहे हैं। एंड कास्ट देयर नेट्स, और वो अपने जाल को बिछाएंगे। इन द पॉन्ड, तालाब में। टू कैच, पकड़ने के लिए। ऑल ऑफ अस यानी हम सभी को। वी मस्ट स्विम, हमें तैरना चाहिए या फिर तैर कर जाना चाहिए। फार अवे यानी दूर। एंड हाइड, और छुपाना चाहिए। टिल द फिशमैन गो अवे, जब तक कि वो मछुआरे चले नहीं जाए। वट, लेकिन। द थर्ड फिश, जो तीसरी मछली थी। हर्ड, सुना। देम यानी उनको। एंड सेड, और कहा। यू आर कावर्ड, यानी तुम डरपोक हो। बाय शुड, बाय यानी क्यों। शुड बी गो, हम जाए। अबे यानी दूर। एंड हाइड, और छुपे। वी हैव बीन लिविंग, हम यहाँ रह रहे हैं। हेयर यानी यहाँ पर। फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी एक बहुत लंबे समय से। एंड सो फार, और अभी तक। सो फार का मतलब अभी तक। नो फिश मैन यानी कोई भी मछुआरा। हेज कास्ट, उसने बिछाया है। हिज नेट यानी उसका जाल। इन दिस पॉन्ड, इस तालाब में। डोंट बरी, चिंता मत करो। अननेसेसरली यानी अनावश्यक रूप से। इफ यदि, इट इज आवर फेट टू डाई, यदि हमारे भाग्य में मरना लिखा है। वी कैन हाइड एनीवेयर, हम कहीं भी छुप ले। वी वांट, जहां हम चाहते हैं। वट, लेकिन। नो बडी यानी कोई भी। कैन सेव अस, हमको बचा नहीं सकता। आई डोंट एग्री विथ यू, मैं तुम्हारे साथ सहमत नहीं हूं। देखो एग्री, AGREE, एग्री विथ कब यूज करते। फॉर समवन, यानी हम किसी के साथ में सहमत होते हैं जब। एग्री टू, एग्री टू का यूज कब करते हैं हम। समथिंग यानी किसी चीज से सहमत होते हैं तब। समझे। आई एम गोइंग टू स्टे हेयर, मैं यहीं पर रुकने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं यहीं पर रुकूंगी। देखो गोइंग, बी प्लस गोइंग, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी गोइंग टू और बी वर्ब के साथ में गोइंग टू का यूज कब करते हैं। जब हम पहले से इस चीज़ का मन बना चुके होते हैं कि हम भविष्य में ऐसा करने वाले हैं। जैसे आप नौकरी छोड़ने वाले हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू रिजाइन सून, मैं जल्दी ही नौकरी छोड़ने वाला हूँ। यानी उसका डिटर्मिनेशन आप पहले ही कर चुके हैं। तो ये फ्यूचर का सेंस देता है, यानी फ्यूचर की किसी बात को लेके आप पहले से ही डिटरमाइन है। द टू वाइज फिशेज, यानी जो दो बुद्धिमान मछलियाँ थी। अलोंग विथ मैनी अदर फिशेज, यानी और भी बहुत सारी मछलियाँ उनके साथ में। स्विम यानी तैर कर गई। टू अनदर पार्ट ऑफ द पॉन्ड, तालाब के दूसरे हिस्से पर। मीन वाइल, जबकि। द थर्ड फिश, जो तीसरी मछली थी। स्टेड यानी रुकी। स्टेड बैक यानी वहीं पर रुकना। विथ सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके कुछ दोस्तों के साथ में। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह। द टू फिश मैन यानी दो मछुआरे। कैम आए। टू द पॉन्ड यानी तालाब पर। एज प्लान, जैसा उन्होंने प्लान किया था। एंड कास्ट देयर नेट्स, और उन्होंने अपना जाल बिछाया। द वाइज फिशेज यानी जो बुद्धिमान मछलियाँ थी। वर सेव्ड यानी बच गई। ए द फिशमैन, जो मछुआरे थे। डिड नॉट गो, नहीं गए। मच फदर यानी और ज़्यादा आगे। इन द पॉन्ड, तालाब में। वर द रेस्ट ऑफ द फिशेज, यानी जो बची कुची जो मछलियाँ थी। रेस्ट ऑफ का मतलब होता है बचा कुचा। जो बची कुची मछलियाँ थी। हु जो,
बिलीव्ड इन फेट जो भाग्य में विश्वास रखती थी, और कॉट यानी पकड़ी गई, एंड सोल्ड और बेच दी गई इन द मार्केट यानी बाजार में। 10, इसलिए इट टर्न आउट टू बी ए लकी डे, यह उनके लिए एक बड़ा भाग्यशाली दिन या फिर अच्छा दिन साबित हुआ। फॉर द फिशमैन, मछुआरों के लिए। मोरल क्या है इसका? दोज हु लीव थिंग्स टू फेट, दोज मतलब वो लोग, लीव यानी छोड़ते हैं, थिंग्स यानी चीजों को, टू फेट यानी भाग्य पर, एंड बिलीव और विश्वास करते हैं, इन लक, किसमें विश्वास करते हैं? भाग्य में। डिस्ट्रॉय देमसेल्वेज, वो अपने आप को बर्बाद करते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा क्या समझा देता हूँ, ग्रामर बता देता हूँ। देखो, दिस, दैट, दोज और दीज, THESE, दीज। देखो, दिस और दैट ये क्या होते हैं? प्रोनाउन भी होते हैं, और क्या भी होते हैं? डिटर्मिनर भी होते हैं। दिस और दैट दोनों कैसे होते हैं? सिंगुलर। और दोज और दीज कैसे होते हैं? प्लूरल। तो आप ये चीज ध्यान रखना, इन दोनों के बाद में हमेशा कैसा आएगा? कोई भी नाउन आएगा तो या तो अनकाउंटेबल आएगा, और काउंटेबल आएगा तो वो कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। जैसे दिस बुक, दैट बुक, ये क्या हो रहे हैं? ये एज ए डिटर्मिनर यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि डिटर्मिनर का क्या काम होता है? डिटर्मिनर हमेशा नाउन को फंक्शन करता है, नाउन के बारे में बताता है। वो हमेशा डिटर्मिनर किसके लिए यूज किया जाता है? नाउन के साथ ही यूज किया जाता है। लेकिन इनको एज ए प्रोनाउन यूज करोगे, जब आप इनके बाद में वर्ब सिंगु जब इनके बाद में आप नाउन को ही सिंगुलर रख रहे हो, तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। जैसे दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। दैट इज माई शर्ट, वह मेरी शर्ट है। लेकिन दोज और दीज में है बदल जाता है। ये दोनों कैसे होते हैं? प्लूरल। तो इनके बाद में नाउन भी कैसा आएगा? प्लूरल। जैसे दीज शर्ट आर माइन, जैसे दोज स्टूडेंट्स आर हेल्ड, कुछ भी लिख दो आप, हेल्ड फ्रॉम आवर विलेज। लेकिन कैसा आएगा यहाँ पर? ये प्लूरल आएगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। और इनको चारों को क्या बोला जाता है प्रोनाउन में? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। And thank you so much for watching this video. Please share this video with your friend and subscribe my channel, and put your comment in comment section whether you like it or not. Thank you so much for watching this video. Have a nice day.